हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरे बच्चों, ये आपके क्लास 10th की जो सीरीज़ हम लेके चल रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, उस दूसरा चैप्टर उसका चल रहा है। दूसरे चैप्टर का ये आज लास्ट लेक्चर है। आज हम लोग फिनिश कर देंगे इसको। बच्चा, हमने आपको शून्यक बताया क्या होते हैं, गुणांक बताया क्या होते हैं, उनकी सत्यता की जांच कैसे करी जाती है, शून्य कैसे निकाले जाते हैं, ये चीज़ें हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। आज थोड़ा सा हम लोग और कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं जहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। ठीक बच्चा, हम आपको सबसे पहले सिखाते हैं कि बच्चा द्विघात बहुपद ज्ञात कैसे किया जाता है। उसके लिए एक फार्मूला या सूत्र होता है, वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो हम लोग वहीं पे आते हैं बेटा। देखो बच्चा, द्विघात बहुपद के लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, वरना आप द्विघात बहुपद नहीं निकाल पाएंगे। क्या होता है, लिख लीजिए। जो फार्मूला या हिंदी में सूत्र जो आप कहें, देखिए क्या होता है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में बच्चा जो शून्यक हैं उनका योगफल लिया जाता है। हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक बच्चा, फिर यहाँ पे x लिखा जाता है, यहाँ पे आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल लिखा जाता है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक लाल, क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल। क्या हम बार बार इतना लंबा चौड़ा याद रखेंगे फार्मूला? नहीं। देखिए हम आपको सिखाते हैं कैसे। हम मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं। ठीक, हमने शून्यक मान लिए। अब देखिए फार्मूला कैसे बन के आएगा। द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर, ये देखिए एक्स स्क्वायर लिखा है, लिखिए माइनस चिन्ह है, माइनस का साइन लगाइए। अब आपने शून्यक ऑलरेडी मान लिए हैं, अल्फ़ा एंड बीटा, इनका योगफल ब्रैकेट में लिख दीजिए। क्या क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक बच्चा, ये एक्स है, एक्स लिखो। इसके बाद प्लस का चिन्ह है, शून्यकों का गुणनफल कर दो, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा गुणा बीटा। ठीक मेरे बच्चे, ये फार्मूला ये आप याद कर लें, इससे आपको द्विघात बहुपद आप निकाल लेंगे आराम से। कैसे ज्ञात किया जाता है, इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक बच्चा, अब हम इसके फार्मूले के बेस पे आपको 2-3 क्वेश्चन लगवाते हैं। देखो बच्चा, ये क्वेश्चन देखो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। हम आपको 3 क्वेश्चन लगवाएंगे। कह रहा शून्यकों के योगफल दिए हैं, योग का मतलब योगफल, तथा गुणनफल दिए हुए हैं। ठीक, मतलब जो पहली संख्या है वो योगफल है, जो दूसरी संख्या है वो गुणनफल है। ठीक बेटा, एक हम आपको
सही से दिखाते हैं करके। हम लिखेंगे माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा एंड बीटा है। ठीक, हमने शून्यक मान लिया, अल्फा एंड बीटा है। अब देखिए क्या करें, शून्यकों का योग दिया हुआ है 6, तो क्या हो जाएगा बच्चा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 6, है ना। ये तो हुआ। दूसरा क्या दे रखा है, गुणनफल। गुणनफल क्या दे रखा है, ये देखो 9, है ना। पहली संख्या क्या थी, ये 6 क्या था, ये था योगफल। 9 क्या है, गुणनफल। तो हम लिखेंगे अल्फा गुणा बीटा बराबर 9, ये हमको दे रखा है। तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कर दीजिए। आप अपना फार्मूला लगाएं। फार्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद बनाने के लिए क्या फार्मूला भी इस्तेमाल किया था बच्चा, x² माइनस और क्या था, शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा x। ठीक, फिर क्या लिखते थे, प्लस लगा के हम शून्यकों का गुणनफल लिख देते थे, अल्फा गुणा बीटा। ठीक बच्चा, ये फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले में आप मान रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा के, अल्फा गुणा बीटा के। तो हम लिखेंगे, देखो बेटा, x² ऐसे रहा, माइनस साइन ऐसे ही रहा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ, ये देखो 6 दिया हुआ। तो यहाँ पे मान रख दीजिए। ठीक, और x लिख दीजिए, प्लस का साइन लगाते हैं हम लोग, और दिया हुआ है अल्फा गुणा बीटा। ये देखो इसका मान कितना दिया, 9, इसकी जगह पर रखो 9। ठीक बच्चा, यही तुम्हारा द्विघात बहुपद बन गया है। ये 1 नंबर में, ये 2 नंबर में खूब क्वेश्चन आता है। तो तुम्हारा द्विघात बहुपद क्या बना, अतः लिख सकते हो द्विघात बहुपद बराबर। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अब हम आपको जो दूसरा क्वेश्चन है वो निकाल के दिखाते हैं। देखो बच्चा, दूसरा क्वेश्चन देखो, -3 पहली संख्या दी है, दूसरी संख्या दी है -2, और इन्होंने पहले ही दे दिया है कि योगफल पहली संख्या है और गुणनफल दूसरी संख्या है। तो हमने मान लिया था कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा एंड बीटा हैं। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब योगफल क्या दिया हुआ, -3, और बच्चा गुणनफल क्या दिया हुआ है, अल्फा गुणा बीटा बराबर -2। कह रहा है द्विघात बहुपद बनाइए। हम फार्मूला लगाते हैं, द्विघात बहुपद का फार्मूला आप लगा दीजिए, आ जाएगा, है ना। क्या फार्मूला था, x² माइनस, और हम क्या करते थे, शून्यकों का योगफल। शून्य क्या है, अल्फा बीटा, जोड़ लो, अल्फा प्लस बीटा। ठीक बच्चा, इसके बाद हम लोग प्लस का साइन लगाते थे और क्या करते थे, शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा गुणा बीटा। ये फार्मूला है, आप इसमें मान रखिए, आपको द्विघात बहुपद मिल जाएगा। देखिए x² ऐसे रहा, माइनस साइन लगाया हमने, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -3 है। याद रखना, जब माइनस में मान मिल जाए तो वहाँ ब्रैकेट में उसे लिखें, क्या हो जाएगा बच्चा, -3, x है, x लगाओ, प्लस अल्फा गुणा बीटा, ये भी आपका माइनस में है, इसको भी आप ब्रैकेट में लिखें,
-2। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, माइनस माइनस की गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस का 3x। इधर आ जाओ, प्लस माइनस -2। यही बच्चा आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया है, यही आपका आंसर हो गया है। ठीक बच्चा, एक हम आपको निकाल के और दिखाते हैं। देखो बच्चा, ये तीसरा क्वेश्चन है बहुपद ज्ञात करने का। योगफल दिया हुआ -2√3। ठीक बच्चा, दूसरा क्या दिया, गुणनफल क्या दिया, -9। ये दो संख्याएं आपको दी हैं, कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। तो शून्य का आपको पता है, तो पहला क्या है, शून्यकों का योगफल। ये क्या है, ये योगफल है। क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -2√3 तथा और क्या दिया हुआ, गुणनफल। गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा गुणा बीटा का मान क्या दिया वो दूसरा, -9। अब कह रहा द्विघात बहुपद ज्ञात करो, आप फार्मूला लगाएं। द्विघात बहुपद, ठीक, इसका फार्मूला क्या बच्चा है, x²। फिर क्या करते थे, शून्यकों का योगफल, अल्फ़ा प्लस बीटा x। फिर क्या करते थे, प्लस का चिन्ह लगाया और शून्यकों का गुणनफल, अल्फ़ा गुणा बीटा। ठीक बच्चा, इधर आ जाओ, x ऐसे रहा, यहाँ पे माइनस साइन लगाया, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ, -2√3। तो माइनस में है तो ब्रैकेट में आप ले लें, -2√3। फिर हम x लिखेंगे, है ना, प्लस का आपने साइन लिख दिया, अल्फ़ा गुणा बीटा का मान क्या, -9 रखिए। अब माइनस में है तो आप ब्रैकेट में ले लें इसे। ठीक बच्चा, x²। अब यहाँ आप देखिए, माइनस माइनस की गुणा हो रही, क्या हो जाएगा, प्लस। ये उतार दीजिए, x से गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बच्चा, 2√3x। इधर आ जाओ, प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 9। ठीक बेटा, ये हुए द्विघात बहुपद। कैसे ज्ञात किए जाते हैं, हमने आपको फार्मूला बता दिया, हमने आपको 3 क्वेश्चन लगा के दिखा दिए। ठीक बच्चा, ये इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये आता है क्वेश्चन कि द्विघात बहुपद ज्ञात करके दिखाइए। आपको फार्मूला याद नहीं है तो आपसे क्वेश्चन होने वाला नहीं है। ठीक बेटा, अब हम लोग और क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आपको 3 पार्ट कराए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो बच्चा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, खूब आता है। क्या क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ज्ञात करो, 1 नंबर। ठीक, दूसरा फिर क्या कह रहा है, यदि शून्यकों का योग, अच्छा योगफल दिया है तथा गुणनफल क्रमशः 6 और 9, ये 2 संख्याएं दी हैं। अच्छा, फिर कह रहा है शून्य भी ज्ञात करो, तो आपसे बहुपद भी निकलवा लिया है, बहुपद ज्ञात करके दिखाइए और शून्य भी ज्ञात करिए। तो ये 2 नंबर में आएगा, इससे कम में नहीं आएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेते हैं और उनके शून्य भी दिए हैं। तो बच्चा हम मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं। हमने शून्यक मान लिए हैं। ठीक बच्चा, अब प्रश्न के अनुसार देखो क्या कह रहा है, शून्यकों का योगफल कितना दिया है, 6। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 6, यही है। दूसरा गुणनफल क्या दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है 9। तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा तथा अल्फा गुणा बीटा बराबर
9। ये दो चीज़ें हमको पता है बच्चा। अब वो कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कर दीजिए, तो आप द्विघात बहुपद का फार्मूला लगा के इसे सॉल्व करिए। द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला लिखिए, क्या है, x² माइनस जो शून्यक माने थे उनका योगफल, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे x लिखा जाता है, फिर प्लस लगाया और दोनों शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे कर दिया जाता है। अब रखिए हम मान, देखिए द्विघात बहुपद बन के आएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, ये देखो 6, यहाँ पे लिखिए 6x, ठीक, प्लस का आप साइन लगाइए, फिर देखिए अल्फ़ा गुणा बीटा गुणनफल क्या है 9, यहाँ पर आप लिख दीजिए 9, ठीक बच्चा। तो ये आपका द्विघात बच्चा जो है द्विघात बहुपद आपका मिल गया है आपको, ठीक प्यारे। अब वो ये कह रहा है कि ये द्विघात बहुपद जो आया है इसके शून्य ज्ञात कर दीजिए, ठीक, इसका शून्य ज्ञात करते हैं। तो शून्य निकाल लीजिए, इस द्विघात बहुपद के शून्यक देखिए लिखा है x² माइनस 6x माइनस 9, ठीक बच्चा। अब देखो कह रहा है कि 9 के ऐसे दो खंड कर दीजिए कि जोड़ने पे 6 आ जाए, तो 3 का 3 हो जाएगा, 3 और 3 6 बिल्कुल हो जाएगा, x² माइनस 3x माइनस 3x प्लस 9। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ x कॉमन है, क्या बचा अंदर, x से x की एक पावर कटेगी, क्या बचा x, माइनस साइन लगाओ, x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या हुआ 3, माइनस साइन लिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखो खूब ध्यान से, यहाँ कॉमन क्या है 3। अब जब ब्रैकेट से पहले आपको साइन माइनस मिल जाए तो ये जो है ना बेटा साइन पलट जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो पहले तो हम ये इधर देख रहे हैं, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचा x, और हमने बताया साइन पलट जाएगा कि प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, 3 से 3 को भाग करो क्या हो जाएगा 3। देखो बेटा समीकरण एक से मिल रही है, ये देखो खूब ध्यान से, ये मिल रही, बिल्कुल सही, हम लोग सही चल रहे हैं। तो बेटा अब क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में आप लिख लें x माइनस 3, दूसरी में लिख लें x माइनस 3, ठीक बेटा। इसको हम थोड़ा आगे सॉल्व कर रहे हैं। यदि x माइनस 3 बराबर 0 या x माइनस 3 बराबर 0, तो क्या हो गया x बराबर 3, क्यों, इधर माइनस है, माइनस का 3 है, जब इस साइड चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, एक शून्यक हमें ये प्राप्त हो गया है। तथा ऐसे ये भी हो जाएगा, x बराबर ये -3 है, इधर चला जाएगा तो बच्चा ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक बेटा। तो ये आपके दोनों शून्यक निकल आए हैं, क्या निकल आए, शून्यक, ठीक। इन्होंने कहा द्विघात बहुपद ज्ञात कर दो, हमने द्विघात बहुपद ज्ञात कर दिया। फिर इन्होंने कहा कि शून्यक ज्ञात करो, हमने शून्यक ज्ञात कर दिए। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा पक्का, ठीक बेटा। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखो बच्चा ये क्वेश्चन देखो खूब ध्यान से, स्टार लगा उस पर, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्या क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 3 के शून्यक अल्फ़ा व बीटा दिए हैं तो
अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा डॉट बीटा का मान ज्ञात करिए। ये चीज़ याद करनी। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखिए एक बार आपको प्लस में मिल रहा है, मतलब हम योगफल निकाल लें, हमारा काम हो जाएगा। इधर आपको गुणनफल मिल रहा है, अल्फ़ा गुणा बीटा। निकालने के बाद योगफल में से हम गुणफल को घटा देंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो मान लेते हैं, पहले माना। अच्छा, मानने की ज़रूरत कहाँ है, यहाँ तो दिया हुआ है कि शून्य जो है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा व बीटा दिए हैं, ठीक। तो हम शून्यकों का बेटा सबसे पहले योगफल निकालते हैं, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, फार्मूला क्या था, माइनस बी अपान ए। इधर देखो बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का साइन लगाया हमने, और यहाँ पे बी क्या है, ये देखो एक्स के गुणांक को हम बार बार बोल रहे हैं, एक्स के गुणांक को बेटा बी कहते हैं, ठीक। माइनस में है तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, क्या है, -4√3, ठीक बच्चा। अब ए का मान क्या है, हमने क्या कहा था, ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो एक है, एक लिखने का कोई मतलब नहीं, फिर भी चलो लिखे दे रहे हैं। तो बच्चा क्या गया, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस की गुणा होके क्या हो जाएगा, प्लस 4√3, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, ठीक बेटा। हमने शून्यकों के योगफल निकाल लिए हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल लिया है। अब हम क्या करते हैं, गुणनफल निकाल लेते हैं। देखो इधर दिया है, तो शून्यकों का गुणनफल कैसे, क्या, अल्फ़ा गुणा बीटा, क्या फार्मूला था, सी अपान ए, ठीक बच्चा। अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर, अब इसमें देखो, अच्छा सी क्या है, अचर पद, ये 3, ये अचर पद है, सी की जगह पर लिखो 3, मान रखो इसका। ए आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब 1। तो हमारे सामने क्या आ गया, अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर 3, मतलब हमने ये दोनों चीज़ें निकाल ली हैं, योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल लिया है। अब कह रहे इसका मान ज्ञात कर दीजिए। ज्ञात करते हैं, क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा डॉट बीटा, ठीक बच्चा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी। देखो बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, 4√3, रखो यहाँ पे, इसके नीचे मान रखो 4√3, माइनस साइन है, साइन लगाइए। अब देखो अल्फ़ा गुणा बीटा मान क्या निकाला था, 3, रखो यहाँ पे 3। तो मेरे बच्चा यही इसका आंसर हो गया। ये आपको MCQ में मिलेगा, और या फिर जो है मेरे लाल, ये 2 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा आपको, क्योंकि आपसे योगफल भी निकलवा लिए, गुणनफल भी निकलवा लिया, और इस तरीके से मान रखने के बाद हमें आंसर प्राप्त हो गया, ठीक बच्चा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बच्चा, ये क्वेश्चन देखो, ये आज का टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। अगर आपको ट्रिक नहीं पता, आपसे होने वाला नहीं है। क्वेश्चन क्या है, और ये 2 नंबर में आएगा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है मेरे लाल। क्या है, यदि बहुपद, एक कोई द्विघात बहुपद दिया है, 6x² - 7x - 3 के शून्यक अल्फ़ा व बीटा हो, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कर दीजिए, ठीक बच्चा। एक चीज़ तो हमको समझ में आ रही है कि यहाँ पे प्लस है, तो योगफल तो हमको निकालना पड़ेगा। ट्राई करते हैं, और शून्य दिए हैं आपको, ठीक। तो हम सबसे पहले शून्यकों के योगफल और गुणनफल निकालने का प्रयास करते हैं, निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा बीटा, ठीक। तो हम सबसे पहले योगफल निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, बच्चा फार्मूला क्या होता था, -b अपान ए, ठीक। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, माइनस साइन लगाया, खूब अच्छे से देखो यहाँ पे b क्या है, हमने आपको बताया था एक्स के गुणांक को
बी कहते हैं। ये देखो, ये विद साइन है ना बच्चा। तो क्या है साइन? माइनस। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे इसे -7 और मेरे लाल ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 6। ये देखो है, यहाँ पे लिख दो, एक ही जगह पे 6 लिख दो। अब क्या हुआ? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस की गुणा करने पे क्या आएगा बच्चा? प्लस का 7/6। ठीक मेरे बच्चे, हमको शून्यकों का योगफल 7/6 आया है। 7/6 हमने निकाल लिया। अब हम ट्राई करते हैं बच्चा शून्यकों का गुणनफल का। ठीक, शून्यकों का गुणनफल के लिए अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर क्या फार्मूला था? C/A। ठीक बच्चा, अब इधर आ जाओ। अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर C क्या है? C बच्चा है इसमें अचर पद। ये जो आपको द्विघात बहुपद दिया है इसमें C अचर पद है। C अचर पद कौन सा होता है? ये है ना, विद साइन लिखिए -3 और अपान A है। A का मान क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 6। ठीक बेटा, इसको काट लो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो क्या हुआ? अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर -1/2। ये दो चीज़ें हमको पता लग गई हैं। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं आई होगी। ठीक, अब देखिए ट्रिक, अब देखिए मैजिक, जादू। क्या पूछा है? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। हम लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक बच्चा, अब हमें तो यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा है। इसमें बेटा एक ट्रिक लगती है, देखो क्या लगती है। हम इसमें एक बार 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अभी आप समझ जाएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया है। अच्छा एक बात बताइए, 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिखने से क्या इसके मान पे कोई फ़र्क पड़ रहा है? पड़ रहा है। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पर नहीं पड़ रहा है तो आप लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो बेटा हमने क्यों ऐसा किया है। ये कुछ देख रहे हो, ये यहाँ तक ये क्या है? ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, वहाँ क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमें वहाँ से फार्मूला मिल गया, उसी रूप में हम लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक बच्चा, अब इधर ये रह गया है, ये रह गया, इसको लिखो -2 अल्फ़ा डॉट बीटा। ठीक मेरे बच्चे, अब देखो, अब हम मान रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा देखो काम आई। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या आया था? 7/6। रखो यहाँ पे 7/6 का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा गुणा बीटा का मान क्या आया था? -1/2। ठीक, अब चूंकि माइनस में है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे -1/2। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी है ना बच्चा? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया बात। अच्छा और देखो, अब 7 का स्क्वायर कितना हुआ? 49, मतलब 49। ठीक बच्चा, 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36, 36
माइनस, अच्छा एक चीज़ और भी है, यहाँ पर कट जाएगा, आप 2 से 2 काट दें। अब देखिए क्या बचा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और बचा है 1। ठीक बेटा, लिख लिया। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग कुछ नहीं, अब हम लोगों को एलसीएम या निकाल लें एलसीएम लिख लें, एलसीएम निकालेंगे अब ठीक। एलसीएम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, आगे लिखे दे रहे हैं। देखो बेटा, इधर 36 है तो एलसीएम हो गया 36 है। यहाँ पे आवश्यकता नहीं है गुणा भाग करने की, तो ऊपर 49 49 ऐसे ही लिखा जाएगा, प्लस है बीच में। ठीक बेटा, प्लस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे हमें 36 करना है, तब जब आप नीचे 36 करेंगे तो ऊपर भी 36 से गुणा करेंगे, प्लस 36। क्या आंसर आया, 49 में 36 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 85। ठीक बेटा, 85 अपॉन 36, 85 अपॉन 36। अगर सही से किसी को ना दिख रहा हो तो हम लिखे दे रहे इस साइड है। क्या आया, इसका मान क्या आया, इसका मान आया 85/36। ठीक मेरे बच्चे, यहाँ तक कहानी समझ में आई कि क्या किया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, आएगा आएगा आएगा। क्या पूछा था उसने पूछा था शून्यक दिए हैं और पूछा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कर दीजिए। हमने क्या किया, हमने शून्यकों के योगफल और गुणनफल निकाल लिए। ठीक, शून्यकों के योगफल और गुणनफल निकालने के बाद जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान जो है पूछा गया, तो हमने इसमें 2 अल्फ़ा बीटा एक बार जोड़ दिया, एक बार 2 अल्फ़ा बीटा घटा दिया। देखिए ये जोड़े 2 अल्फ़ा बीटा, ये घटाए। ठीक, यहाँ से हमने देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ये हमें मिल रहा है, हमने इसको अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। फिर इधर जो बचा था -2 अल्फ़ा बीटा, ये हमने लिख दिया। इसके बाद हमने योगफल और गुणनफल निकाले थे, वो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। ठीक बेटा, इसके स्क्वायर किए, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36। ठीक बेटा, 2 से 2 काट दिए क्योंकि गुणा में है, और माइनस माइनस प्लस हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, यहाँ पे लासा ले लिया। लासा लेने पे 36 इधर आया, 49 और प्लस 36 बराबर हो गया 85/36। यही आपका आंसर है। इसको रट के जाना बिल्कुल दिमाग में बिठा के, क्योंकि यहाँ पे सभी बच्चे फंसते हैं कि क्या करना है इसके आगे। ठीक मेरे बच्चे, देखो बेटा, आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, इसका नाम है बहुपद मीन्स पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ये आज फिनिश होता है। यहाँ से आपको लगभग 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। हमने आपको शून्यक बताए, चर बताए, अचर बताए, गुणांक बताए, किस तरीके से निकाले जाते हैं। द्विघात बहुपद का फार्मूला हमने आपको बताया कि द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात किया जाता है, या हमने आपको शून्यक निकालना सिखाए। शून्यक निकालने के बाद शून्यक और जो गुणांकों के संबंधों के बीच जो सत्यता की जांच कैसे करी जाती है, ये चीज़ें बताइए। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में नहीं आता है। ठीक मेरे बच्चे, अब हम लोग कल जो है चैप्टर नंबर आपका 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब स्टार्ट होने वाला है, आप लोग तैयार हो जाएं। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं पढ़ना स्टार्ट कर दें। मेरे ऑफलाइन के बच्चे अंकित तैयार हो जाओ। ठीक मेरे बेटे, कल मिलते बच्चा।